बहुत धन्यवाद बलविंदर भैया, और बहुत बहुत धन्यवाद आज यहाँ के धरने में उपस्थित सभी कांग्रेस के जुझारू साथी, नेतागण, हमारे युवा भाई और हमारे सारे वरिष्ठ। साथ ही में आज मैं यहाँ पर अभिनंदन करती हूँ हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे इस चुनाव के संघर्ष में और हमारे इलाके की लड़ाई, किसानों की लड़ाई, हमारी लड़ाई लड़ने के लिए जो हमारे नेता हमेशा हमारे बीच में रहे हैं, चौधरी निर्मल सिंह जी। चौधरी निर्मल सिंह, चौधरी निर्मल सिंह, आज का नेता कैसा हो? आज का हमारा जो धरना है ये कुछ घंटों का है, लेकिन हमारे कुछ भाई हैं जो मैं कहूँगी सालों से अब संघर्ष में उलझे हुए हैं इस भाजपा सरकार के खिलाफ। आज जैसा कि विनोद भाई जी ने अभी कहा कि यहाँ पर हर वर्ग से व्यक्ति मौजूद है और आज यहाँ हर व्यापार, हर इंडस्ट्री के सेक्शन से कोई ना कोई साथी यहाँ पर मौजूद है। आज हम देख रहे हैं कि किसानों ने तो सीधी मार भाजपा की 2014 से खाई और जितनी बहुमत इस सरकार को मिली उतना ज़्यादा इन्होंने घोर आघात जो है किसानों के ऊपर किया। 2014 में आते ही सबसे पहला कानून जो ये लेकर आए थे उस वक्त था भूमि अधिग्रहण नियम। आते ही इन्होंने मापदंड बदल दिए, मुआवजे कम कर दिए, आवाज़ उठाने का, अपनी ज़मीन वापस पाने का, बच्चों की नौकरी का उसमें से अधिकार हटा दिया था। उस वक्त भी कांग्रेस ने राहुल गांधी जी की अगुवाई में एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और भाजपा को वापस जाना पड़ा था। उस वक्त भी मुझे याद है चौधरी निर्मल सिंह जी की अगुवाई में बस पे बस भरकर यहाँ से गई थी दिल्ली के रामलीला मैदान में, और उस दिन हमने अपने सभी राष्ट्रीय नेताओं को, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को सुना था और इस लड़ाई को जो है विजय किया था। अगला लोकसभा चुनाव जीतते ही 2019 में एक बार फिर पहली चीज जो भाजपा ने करी वो थी एक बार फिर आते ही तीनों काले कानून लागू करना। आप याद करिए वो कोरोना का समय था, कोई इमरजेंसी नहीं थी, लेकिन अध्यादेश बनाकर इन्होंने तीनों कानून लागू कर दिए और तब तक इनके पास इतनी बहुमत आने लग गई थी कि हर जगह हर लूप होल को ये तोड़ मरोड़ कर, चाहे उसमें गवर्नर था, चाहे उसमें दुख की बात है हमारे देश के माननीय राष्ट्रपति थे, उनके पद का इन्होंने हर तरह से जो है दुरुपयोग करते हुए, उसको एक नकारात्मक उपयोग करते हुए हर कानून को इन्होंने हमारे गले में फंसाने की कोशिश करी। कोरोना के दौरान भी किसान भाई उस वक्त लड़ाई के अंदर मौजूद रहे और चौधरी निर्मल सिंह जी और उनके साथी हर बॉर्डर पर उनके साथ उपस्थित रहे थे, गए थे, मदद पहुंचाई थी, इलाके में उनकी हर माध्यम से आवाज़ उठाई थी। उस लड़ाई के अंदर भी 800 के करीब किसान भाई, किसान परिवार के लोग शहीद हुए और इस सरकार ने कुछ झूठे वादे करते हुए उन्हें घर भेज दिया। आज तक जब वो चुनाव के वादे उस वक्त इनके पूरे नहीं हुए, तो इस चुनाव से पहले एक बार फिर जब हमारे भाई अपनी आवाज़ उठा के केंद्र की तरफ जाने लगे, तो कमाल की बात है कि हरियाणा ने वो काम किया जो कहा जाता था कि हरियाणा पंजाब भाई भाई है, लेकिन हरियाणा ने वो काम किया जो छोटे भाई को बड़े भाई के साथ शायद कभी नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आज हमारे गृह मंत्री बड़े आराम से अपने सारे फैसले, मैं कहूँगी अपने सारे पाप, आज हम याद करें उस बच्चे को जो इस दुनिया में नहीं रहा, उस परिवार को भी जिनके घर का चिराग चला गया, उन भाइयों को भी जिनके शरीर पर शायद सारी उम्र दाग रहेंगे, जिनकी आंख चली गई, जिनके कोई ना कोई अंग जो है इसके अंदर घायल हो गया। बड़े आराम से हमारे मंत्री जी ने अपनी कुर्सी का हवाला दिया। मैं उस वक्त गृह मंत्री था, तो इसलिए मैं इल्ज़ाम बतौर गृह मंत्री लेता हूँ। कोई निजी जिम्मेवारी, कोई निजी या नैतिक जिम्मेवारी, कोई दुख उनकी बात से, दिल से, कहीं किसी बात से नहीं करता। ऐसी ही बात कुछ हमारे मुख्यमंत्री साहब ने करी, बद गया, चिंताएं गई, जवाबदेही गई, आराम से वो आगे की तरफ चल दिए और आज वही भाजपा है, वही कुर्सियां पड़ी हैं और वही किसान आज बैठे हुए। आज हम यहाँ पर हरियाणा के अंदर एक राजनीतिक मंच से, एक राजनीतिक दल होते हुए, एक राजनीतिक टोला होते हुए हरियाणा की सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि ये भाई भाई से आप प्रदेश के स्तर पर तो लड़ लिए, ये आज सामाजिक स्तर पे हमें क्यों लड़ाया जा रहा है। ना तो भाजपा सरकार ने उनसे कोई सकारात्मक वार्तालाप करी, ना कोई बात सुलझाई, ना माफ़ी मांगी, ना दुख व्यक्त किया। ये ज़रूर किया कि उनको इतना तंग कर दिया कि वो बॉर्डर पे बैठे हैं और बॉर्डर पे बिठाए बिठाए उनको सुलझाव कोई नहीं दिया। यहाँ पर उनसे इतना तंग करवा दिया यहाँ पे कि यहाँ पे जो शहर के लोग हैं आज वो किसानों को शायद परेशानी में कोसना शुरू कर। ये भाजपा कुछ नहीं कर रही,
भाई से भाई को लड़वा रही है, व्यापारी को किसान से लड़वा रही है, उद्योगपति को आज किसान से लड़वा रही है कि हम आपस में होने लग जाएं, इनकी किसी की तरफ जवाबदेही ना बचे। हमारी, आपकी, उद्योगपति की, ट्रेडर की, ट्रांसपोर्टर की, हमारा सबका एक ही दुश्मन है और वो है मौजूदा भाजपा सरकार। इन्होंने सिर्फ किसानों को तंग नहीं किया, 14 में आते ही डीमोनेटाइजेशन करके आए थे। जितना आघात उस वक्त मैं कहूँगी उद्योगपतियों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, छोटे छोटे उद्योगों को, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को हुआ था, किसी को नहीं हुआ होगा। उसके बाद ये एक जीएसटी लेकर आए और वो जीएसटी इतना पेचीदगी से भरा हुआ था जिसमें शायद 200 के करीब इन्हें संशोधन करने पड़े। उसकी सबसे ज़्यादा मार किसके ऊपर पड़ी थी? फिर एक बार उद्योगपति पर, बिजनेसमैन पर, और जो दूसरे तरह का यहाँ पर काम चला रहे हैं। सही बात कही गई कि एक उद्योगपति नहीं होता, वो भी एक तरह का परिवार चला रहा है। किसी के यहाँ पे 40 तो किसी के यहाँ पे 400 लोग आज यहाँ पर जुड़े हुए हैं। आज सरकार हमें आपस में उलझा कर एक वर्ग को इतना परेशान कर दिया कि वो ज़मीन पर बैठे हैं और फिर दूसरों को कह रहे हैं कि ये हमारी जिम्मेवारी, हमारी प्रॉब्लम नहीं, ये इनकी वजह से है। मैं यही कहूँगी अपने सभी भाइयों से, अपने समाज से, अपने हरियाणा से, छत्तीस बिरादरी से और सभी उद्योगपतियों से, सबसे कि ये हमारी आपसी परेशानी नहीं, ये भाजपा ने हम सबको परेशान कर रखा है। ये धरना चला है, दिनों से चला है, लेकिन अब शायद इस धरने के सिर्फ 90 दिन रह गए हैं सरकार के। हम लड़ाई आज लड़ रहे हैं, सो लड़ रहे हैं, लेकिन एक लड़ाई हमने चुनाव के दिन तक लड़नी है और ये बटन दबाकर अपने हालात भी बदलने हैं। और इस सरकार को, इस भाजपा सरकार को हम कहेंगे जिसने भट्टा बिठा दिया है हर वर्ग का, हर घर का, हर रसोई का, इसको हम बाहर करेंगे। आज यहाँ पर मिक्सी इंडस्ट्री के प्रमुख तौर पर लोग बैठे हुए हैं। अम्बाला कैंट के अंदर साइंस इंडस्ट्री का हाल देखिए क्या हो गया। वहाँ घर घर के अंदर, छोटे छोटे घरों के अंदर ग्लास ब्लोइंग का काम चलता था, मैन्युफैक्चरिंग का काम चलता था। जीएसटी डीमोनेटाइजेशन, जिन फैक्ट्रियों में 2014 के अंदर 100 आदमी था, 2019 में उसके पास 40-35 आदमी भी नहीं बचा था। अभी बाढ़ आकर गई है, पूरे अम्बाला का इंडस्ट्रियल एरिया बार बार फ्लड हुआ, महीनों तक गाद वहाँ से उतरी नहीं, उनको आज तक कोई मुआवजा, कोई मदद किसी तरह की नहीं दी गई है। आज आप अकेले नहीं है, हर जगह ये प्रॉब्लम आ रही है। आज वहाँ के बाज़ारों को अगर आप देखेंगे अम्बाला के, तो हमारे जो माननीय विधायक हैं वहाँ के, उन्होंने एक सिंगापुर, एक ड्रीम सिटी बनाना था, अपने सपने का एक अम्बाला बनाना था और उसके लिए 10 सालों से अम्बाला खुदा हुआ है। जो डिवाइडर बने हैं उन्होंने लोगों का, गाड़ियों का आना जाना बंद कर दिया है। हमारे भाइयों ने तो कल एक सांकेतिक अम्बाला बंद करा था, उद्योगपतियों ने और दुकानदारों ने। मैं कहूँगी उनकी दुकानें तो पता नहीं कितने सालों से बंद पड़ी हैं। अम्बाला कैंट में, और मैं समझती शहर में भी कहीं शायद कोई जगह होगी, जो सुबह बैठते हैं और शाम को खाली गल्ले के साथ वापस चले जाते हैं। एक बिक्री नहीं होती है। आज प्रॉपर्टियों के रेंट नहीं जा रहे हैं। जो प्रॉपर्टी जिस रेट पर कुछ साल पहले जाती थी, आज उससे आधे पर भी नहीं उठ रही है। लोग डेकोरेशन करके बैठे हैं, ये पाम ट्रीज को देख रहे हैं, जहाँ 30 रुपए का पौधा 300 का लगा रखा है, ये गार्डनिंग को देख रहे हैं, लेकिन घर के अंदर कोई बरकत नहीं है, दुकान में कोई बरकत नहीं है, नौकरियाँ नहीं रही हमारे बच्चों की। आज अम्बाला में, कैंट का तो मैं बता सकती हूँ, सिटी का भी यही हाल होगा। कोई बच्चा है, कोई परिवार है जिसका बच्चा आके घर में बसता है माँ बाप का बुढ़ापा काटने के लिए। आज हम सबके बच्चे बाहर जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार की वजह से। आज दुकानें बंद हैं, उद्योग बंद है, नौकरियां बंद है, भाजपा सरकार की वजह से। और अगर आपकी दुकान चल भी गई, आज कस्टमर की जेब भी बंद है, नौकरियां नहीं है, नौकरियों में पैसे नहीं है, रोजगार नहीं है, हम चारों तरफ से फंस चुके हैं। आज हमें ये देखना है कि कोई कुछ भी कहे, आज ये सिर्फ कल जो धरना हुआ वो सिर्फ व्यापारियों का ना माना जाए, उद्योगपतियों का ना माना जाए। उसके अंदर समझिए किसान की भी सांझ है, आड़ती की भी सांझ है, मजदूर की भी सांझ है, गृहिणी की भी सांझ है। आज हम सब बैठे हैं। मैं समझती हूँ कि ये एक धरना, एक आवाज़ हमने अपनी तरफ से उठाई थी, किसानों की आवाज़ के साथ भी आवाज़ जोड़ी है, और कल जो हमारे यहाँ पर उद्योगपति और जितने भी हमारे साथी बैठे थे उनके साथ भी हम अपनी आवाज़ जोड़ते हैं। आज के बाद भी मुझे नहीं लगता इस भाजपा सरकार के कानों पे कुछ ज़्यादा फर्क पड़ेगा। जो हमारी पूरी टीम, चौधरी निर्मल सिंह जी और सभी कांग्रेस के साथी डिसाइड करेंगे, उसके ऊपर हम कदम दर कदम बढ़ाते हुए इस आंदोलन को, इस मांग को आगे लेकर चलेंगे। दूसरी तरफ ये भी मुमकिन है कि चुनाव को देखते हुए अब बहुत सी रेवड़ियाँ आपकी बार भाजपा बांटेगी। जैसा कि देखा जा रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नए जो आए हैं, एक के बाद एक रियायतें दिए जा रहे हैं। जेब में पता नहीं उनके कुछ देने के लिए, उसको पूरा करने के लिए पैसा है कि नहीं।
हम सब जानते हैं कि आज की तारीख में आयुष्मान का इलाज महीनों से अस्पतालों में बंद है, क्योंकि 6 महीने से किसी भी प्राइवेट अस्पताल की पेमेंट सरकार ने नहीं करी है। तो ये उद्योगपति, किसान, मजदूर नहीं, आज डॉक्टर भी परेशान है। ऐसे हमारे ठेकेदार बैठे हैं जिनको पेमेंट्स नहीं मिली हैं। आज टीचर्स ऐसे बैठे हैं, हर किसी ने इस सरकार की मार झेली है। और हम ये कहेंगे कि अगले 90 दिन हम सब तैयार रहें। ये तो शुरुआत है, शायद हर दूसरे दिन कोई आंदोलन होगा और हम सब ने एक टीम की तरह, एक पार्टी की तरह, एक समाज और एक हरियाणा की तरह मिलकर इस सरकार को हिला देना है और उखाड़ के इस प्रदेश से फेंक देना है। आप सब यहाँ पर आए, ये जो मौसम की दिक्कत रही, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि एक छोटी सी हमारी बूंद इतने बड़े संघर्ष में, जहाँ एक तरफ से हम कहेंगे किसानों का संघर्ष बहता आ रहा है और दूसरी तरफ अब इंडस्ट्री, उद्योगपति, रिटेलर्स, दुकानदार, व्यापारी उसके अंदर आज जुड़े हुए हैं। हम सब अपना एक छोटा सा योगदान आज उनके संघर्ष में दे रहे हैं। आगे चाहे जो भी कदम उठाने पड़े, प्रोटोकॉल के हिसाब से और एक आंदोलन के हिसाब से, जो सबकी साझ होगी उसके ऊपर मैं यही कह सकती हूँ कि हम अपने समाज को, अपने इलाके को किसी तरह से पीछे नहीं रहने देंगे। पार्टी कांग्रेस जो है आने वाले दिनों में बहुत से आंदोलन लेके आएगी। मैनिफेस्टो को जानने के लिए, लोगों की मुश्किलों को जानने के लिए हर लीडर जमीन पर उतरेगा। आप और हम मात्र कार्यकर्ता बन के काम ना करें। हम हर कोई ये समझे कि मैं एक लीडर हूँ, मैं लोगों की जिम्मेदारी उठाता भी हूँ, समझूंगा भी, और निवारण का, सॉल्यूशन का, सकारात्मकता का मैं एक हिस्सा बनूंगा। तो आज यहाँ पर एकत्रित होने के लिए सभी जुझारू साथियों का, सभी नेतागण का, हमारे वरिष्ठ साथियों का, चौधरी निर्मल सिंह जी का बहुत आभार, अम्बाला सिटी के पूरे कांग्रेस के यूनिट का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।